वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर नंबर 2 है दो गौरैया। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। पहले कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको करेंगे। पिताजी ने कहा कि घर सराय बना हुआ है क्योंकि। सराय मतलब कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है, तो ऐसा इसलिए क्यों कहा था? क्योंकि घर में विभिन्न जीव जंतु आते रहते हैं। कभी चिड़िया आ रही है, कभी गिलहरी आ रही है, कभी जा रही है, कभी चूहे आ रहे हैं। कहानी में घर के असली मालिक किसे कहा गया है? जीव जंतुओं को जो उस घर में रहते थे। मतलब एक बार घर में ये बात होती है, ऐसा लगता है कि घर के मालिक हम नहीं है, घर के मालिक ये सारे एनिमल्स हैं, ये बर्ड्स हैं जो इस घर में रहते हैं। गौरैयों के प्रति माँ और पिताजी की प्रतिक्रियाएं कैसी थी? पिताजी तो ये चाहते थे कि इन गौरैयों को जल्दी बाहर निकालो, इनका घोंसला तोड़ो, लेकिन माँ समझदार थी, दयालु थी। वो कहती हैं कि नहीं, इसमें इन्होंने घोंसला बना लिया है, इसका मतलब बच्चे दे दिए होंगे, तो इनको रहने दो। तो आंसर है पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने मना किया। माँ ने मना किया था कि मत तोड़ो। माँ बार बार पिताजी की बातों पर मुस्कुराती थी, हंसती थी और मजाक करती थी। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि माँ को पिताजी के जो प्रयत्न हैं, पिताजी क्या चाह रहे थे, उनको भगाना चाह रहे थे, लेकिन गौरैया भागने को तैयार नहीं थी। तो माता को पिताजी के जो सारे जो प्रयत्न थे वो व्यर्थ लगते थे। कहानी में गौरैयों के बार बार लौटने को जीवन के किस पहलू से जोड़ा जा सकता है? भाई, पिताजी ने उन्हें भगाने की कोशिश करी, घोंसला भी तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन गौरैयों ने हार नहीं मानी, वो छोड़ के नहीं गई। इससे हमें ये पता चलता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए हमें हार नहीं मानना चाहिए। तो राइट आंसर होगा अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना, है ना। उन्होंने अपने प्रयास को छोड़ा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलकर करें मिलान। अब आपको हर क्वेश्चन के दो ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपको टिक करना है। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं, पर लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। इसको यहां दो ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहां पे इसको किससे मिलाएंगे? सेकंड वाले ऑप्शन से। पिताजी को पक्षियों का चहकना शोर जैसा लगता था, उनको बड़ा दिमाग खराब होता था, यार बड़ा शोर मचा रहे हैं ये सारे बर्ड्स। लेकिन लोगों को वो कैसा लगता है? जैसे कि संगीत। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी उस पर डेरा डाले रहते हैं। आम का कोई पेड़ है, उस पर तरह तरह के बर्ड्स रहते हैं, ठीक है। तो इसका होगा ये वाला। आम के पेड़ पर अलग अलग प्रकार के पक्षी हर समय निवास करते हैं। वह धमा चौकड़ी मचती है कि हम लोग ठीक से सो भी नहीं पाते। पिताजी कह रहे हैं कि इतना शोर मचता है कि हम लोग सो भी नहीं पाते, ठीक है। तो इसको मिला देंगे इससे। चूहों की भागदौड़ और शोर इतना होता है कि घर के लोग चैन से सो भी नहीं पाते। वह समझते हैं कि मां उनका मजाक उड़ा रही है। तो इसको सेकंड से। पिताजी को ऐसा भ्रम होने लगता है, उनको ऐसा लगता है कि मां उनकी चेष्टाओं का उपहास कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मां तो बस मना कर रही थी कि गौरैयों को बाहर मत निकालो। पिताजी ने लाठी दीवार के साथ टिकाकर रख दी और छाती फैलाए कुर्सी पर आ बैठे। जब बहुत देर हो गई फिर भी वो नहीं गई, तो कहीं ना कहीं वो थक गए। तो उन्होंने वो जो डंडी है, जो लाठी है, वो दीवार के सहारे रख दी। तो इसको भी मिलाएंगे सेकंड वाले से। पिताजी की छाती और सांस फूलने लगी और उन्होंने लाठी एक और रख दी। इतने में रात पड़ गई। रात पड़ गई मतलब रात हो गई, ठीक है। इसको मिलाएंगे इस सेकंड वाले से। कहानी की घटनाओं के बीच धीरे धीरे रात हो गई और अंधेरा छा गया। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी और मजे से बैठी मल्हार गा रही थी। यहाँ पे बर्ड्स की बात हो रही है कि वो गई नहीं थी, वो तो अपने घोंसले में दोबारा आ गई थी। इसको हम मिलाएंगे फर्स्ट वाले से। गौरैया फिर से लौट आई थी और शांत व प्रसन्न भाव से चहचहा रही थी, जैसे कोई राग गा रही हो, ठीक है। चलिए, अब है भैया पंक्तियों पर चर्चा करनी है, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और इनका अर्थ बताना है। इन पंक्तियों का क्या अर्थ निकल के आया? पहली पंक्ति देखेंगे। अब तो ये नहीं उड़ेंगी, पहले इन्हें उड़ा देते तो उड़ जाती, अब तो इन्होंने ये घोंसला बना दिया है। इमेज से समझो। पिताजी चाहते थे कि इन दोनों गौरैयों को यहां से उड़ा दिया जाए, लेकिन मां मना करती है, समझदार थी, दयालु थी। वो कहती है भाई साहब, सॉरी भाई साहब नहीं, पति है उनके,
कि यार अगर इन्हें पहले उड़ा देते तो उड़ा देते, अब तो इन्होंने घोंसला बना लिया भाई, हो सकता है बच्चे दे दिए हो, अब नहीं जाएंगे यहाँ से। तो इसका अर्थ क्या होगा, जब कोई किसी स्थान को अपना घर बना लेता है तो वहां से उसे हटाना कठिन हो जाता है ना भाई। उन्होंने घर बना लिया है ना, उसमें बच्चे दे दिए, अंडे दे दिए, अब थोड़ी ना जाएंगी वो वहां से। एक दिन अंदर नहीं घुस पाएंगी तो घर छोड़ देंगे। पिताजी कहते हैं कि मैं आज इन्हें बाहर निकाल दूंगा, सारे खिड़की दरवाजे रोशनदान सब बंद कर देंगे, जब इन्हें अंदर आने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो ये खुद ही यहां से चली जाएंगी। ठीक है, तो अर्थ क्या है, पिताजी को लगता है कि यदि गौरैयों को घर में घुसने से रोका जाए, गौरैया मतलब ये दोनों बर्ड्स, अगर इनको एक बार बाहर निकाल के सब बंद कर दिया जाए, घर में घुसने से रोका जाए, तो वो खुद ही अपने आप चली जाएंगी। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए। पिताजी को लगता था अगर मैं इनका घोंसला ही तोड़ दूंगा, घोंसला ही नहीं रहेगा, तो फिर ये आएंगी क्यों। तो इसका अर्थ है, अर्थ जब किसी को मजबूरी में किसी जगह से हटाना हो तो उसका आश्रय स्थल, आश्रय स्थल मतलब उसका घर ही खत्म कर देना सबसे अच्छा उपाय होता है, कि ना रहेगा घर और ना वो वहां पे बार बार आएगा। सोच विचार के लिए है, पाठ को पढ़ना है और पता लगा के लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन है, आपको कहानी का कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, घर पर रहने वाली गौरैया, माँ, पिताजी, लेखक या अन्य कोई प्राणी। आपको उनकी कौन कौन सी बातें अच्छी लगे और क्यों। तो हमें कहानी का सबसे अच्छा पात्र लगा लेखक की माँ। क्यों, क्योंकि वो समझदार तो है ही, ठीक है, इसके साथ साथ वो जानवरों के प्रति दयालु भी हैं। जब लेखक के पिताजी गौरैयों को भगाने के लिए उनका घोंसला तोड़ते हैं तो वो मना करती है कि नहीं ऐसा मत करो, इन्होंने बेचारों ने अब यहाँ पे घोंसला बना लिया, हो सकता है इनके बच्चे भी हों, अंडे भी हों, तो हमें इसीलिए सबसे अच्छा जो पात्र लगा वो लगी लेखक की माँ। आंसर लिखेंगे, मुझे कहानी में लेखक की माँ का पात्र सबसे अच्छा लगा, क्योंकि न केवल वह समझदार है बल्कि उनमें जीवों के लिए दया भाव भी है। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से सचमुच में वैल्यू मिल रही है, दिल तक पहुंच रहा है आपके, तो यार एक लाइक कर देना। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें बहुत इससे हेल्प मिलती है। 3 तक काउंट करूंगा गाइस, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, लेखक के घर में चिड़ियों ने अपना घोंसला कहां बनाया, उसने घोंसला वहीं क्यों बनाया होगा। तो जो पंखे के बीच में जो गोला होता है उसमें बनाया था। चिल्ड्रन, कोई भी बर्ड ये चाहती है कि मैं ऊंची जगह पे घर बनाऊं ताकि कोई बिल्ली वगैरह, कोई इंसान वगैरह उनको परेशान ना कर पाए, सेफ्टी रहे। तो आंसर लिखेंगे, लेखक के घर में चिड़ियों ने पंखे के गोले में इस जगह पे क्या बनाया था, घोंसला बनाया, क्योंकि वह स्थान ऊंचाई पर था, हाइट पे था और सेफ्टी भी थी, सुरक्षित था। क्या आपको लगता है पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। अगर भाई नहीं समझ रहे होते तो वो दोनों गौरैया अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती फिर तो, लेकिन बेचारी वो नहीं गई। अपने उत्तर के समर्थन से लिखिए। तो आंसर लिखेंगे, हाँ, बस हाँ लिख दिया, पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं। पूरा क्वेश्चन से लिखा, जैसे दोनों गौरैयों ने मुश्किल समय में भी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ा। अब मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूं, इस कथन से पिताजी के स्वभाव के कौन से गुण उभर कर आते हैं। भाई उन्होंने इतनी कोशिश करी गौरैयों को भगाने की, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि मैं हार नहीं मानूंगा, इन्हें भगा के रहूंगा। इससे पता चलता है एक तो वो आत्मविश्वासी है, कॉन्फिडेंट है, और थोड़े से जिद्दी स्वभाव के हैं कि जो ठान लिया तो मैं वो करके ही रहूंगा। तो आंसर में आप लिख देंगे, यह कथन पिताजी के जिद्दी और आत्मविश्वासी स्वभाव को दर्शाता है। कहानी में गौरैयों के व्यवहार में कब और कैसा बदलाव आया, यह बदलाव क्यों आया। जब पिताजी उनका घोंसला तोड़ रहे थे, ये देख के दोनों गौरैया डर गईं और बेचारी रोने लगी। रोज वो अच्छा गाना गाती थी, उस दिन उन्होंने वो गाना भी नहीं गाया, वो जो चींची की आवाज करती थी, और दोनों चिड़िया बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। तो आंसर लिखेंगे, जब गौरैयों ने अपना घोंसला टूटता देखा, है ना, जब पिताजी हैं जो लेखक के वो उनका घोंसला तोड़ने लगे, तब देखा कि वह उदास हो गई हैं, क्योंकि उन्हें घोंसले में बैठे अपने बच्चों की चिंता हो रही। जैसे माँ बाप को अपने बच्चों की चिंता रहती होती है, उसी तरह से दोनों बर्ड्स, दोनों गौरैया को घोंसले में बैठे हुए उनके बच्चों की चिंता हो रही थी।
कहानी में गौरैया ने किन किन स्थानों से घर में प्रवेश किया था? तो दरवाजों के नीचे खाली जगह जो बची रहती है वहां से घुस जाती थी, रोशनदान जो घर के ऊपर जो रोशनदान लगे रहते हैं वहां से घुस जाती थी, किचन के खुले दरवाजे से घुस जाती थी। इस कहानी को कौन सुना रहा है, आपको यह बात कैसे पता चली? इस कहानी को लेखक हमें सुना रहा है। ये बार हमें बार बार आने वाले मैं। चिल्ड्रन, जब भी आप कोई काम करते हो या तो अपने लिए आप कौन सा वर्ड यूज करते हो? मैं, आई। जैसे मैंने भागकर दोनों दरवाजे बंद कर दिए, मैंने देखा पिताजी स्टूल से उतर आए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि कहानी को कोई और नहीं, हमें लेखक ही सुना रहा है। मां बार बार क्यों कह रही होगी कि गौरैया घर छोड़कर नहीं जाएंगी? मां जानती थी कि गौरैया घोंसला बना चुकी है। भाई, गौरैया घोंसला कब बनाती है? जब उसको उसमें अंडे देने हो। ठीक है, उसमें अंडे भी दे चुकी है, इसलिए वे कहीं नहीं जाएंगी। भाई, मां को ये वाली बात पता थी कि जब इन्होंने घोंसला बना लिया, अंडे भी दे दिए होंगे, अब ये यहां से नहीं जाएंगी। अनुमान और कल्पना से। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे घर में रहते हैं जहां चिड़िया अपना घर बना रही है। उन्हें घर में देखकर आप क्या करेंगे? अगर मैं उस घर में रहता तो चिड़ियों को तंग नहीं करता, मतलब मैं उनको परेशान नहीं करता। मैं उन्हें आराम से उनका घोंसला बनाने देता, जहां पे भी वो घोंसला बना रही है, और समय समय पर उन्हें दाना पानी भी देता रहता, जिससे उन्हें कोई दिक्कत ना हो। मान लीजिए कि कहानी में चिड़िया नहीं बल्कि नीचे दिए गए प्राणियों में से कोई एक प्राणी घर में घुस आया। ठीक है, चूहा, कुत्ता, मच्छर, बिल्ली, कबूतर, कॉकरोच, तितली, कोई अगर, तो आप क्या करोगे? चिल्ड्रन देखो, कोई भी इंसेक्ट वगैरह जैसे होता है, जैसे मच्छर हो गया, कॉकरोच हो गया, ये किसी को भी पसंद नहीं है, ये बीमारियां फैलाते हैं, तो इनको तो हम हटाने की कोशिश करेंगे, काला हिट लगा देंगे, ये है। हाँ, डॉग वगैरह रहेगा तो हो सकता है कि हम उसको कोई रोटी वगैरह खिला दें और फिर बाहर निकाल दें। ठीक है, तो आंसर में यहाँ पे अपने साइड से लिखोगे आप। ऐसे में घर के लोग परेशान हो जाते हैं, उन्हें भगाने या मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये गंदगी फैलाते हैं। यहाँ पे मैंने ये आंसर स्पेशली दो चीजों को देख के लिखा है, एक मच्छर और एक कॉकरोच। अब आप जो दूसरे आंसर है उनका अपने हिसाब से बना सकते हो और बीमारी का कारण बन सकते हो। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। लेखक को विस्मय या हैरानी किसे देखकर हुई? अभी तक लेखक ने केवल उन दोनों चिड़ियाओं को देखा था, लेकिन जब पहली बार उस घोंसले में से चिड़ियाओं के बच्चे झांकने लगते हैं और आवाज करने लगते हैं, ची 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 ची, तब वो एकदम सरप्राइज हो जाता है। तो आंसर में आप लिख देंगे, लेखक को विस्मय या हैरानी गौरैया के बच्चों को देखकर हुआ होगा। मां मदद तो करती नहीं थी, बैठे बैठे हंसी जा रही थी। मां ने गौरैयों को निकालने में पिताजी की सहायता क्यों नहीं की? क्योंकि मां नहीं चाहती थी कि पिताजी उन गौरैयों को घर निकालें, क्योंकि मां का दयालु स्वभाव था। वो नहीं चाहती थी जिन गौरैया ने अपने अंडे दे दिए हैं उनको पिताजी बाहर निकालें। मां ने गौरैया को निकालने में पिताजी की सहायता इसलिए नहीं की हुई होगी, पूरा क्वेश्चन से लिखा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि गौरैया का घर टूटे जिसमें उसके अंडे थे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। गौरैया ने अपना घोंसला डैश पर बनाया था, एक बॉक्स पे या फैन पर या रूफ पर? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।